एक माह कबल वजीर खारजा और DG ISPR ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी को लेकर जो खदशा जाहिर किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। कल मशकोला फील्ड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 11 कारकुन जाँ बहक हुए और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम का यह कहना है कि मुसल्लह अफराद मशकोला फील्ड में काम करने वाले कारकुनों को अगवा किया गया और उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वजीर खारजा और DG ISPR ने नवंबर में बताया था कि भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार किया है, जिसके लिए भारतीय एजेंसीज दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रही हैं। भारत का बाकायदा CPEC को सबूताज करने की कोशिश उसकी जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है और उसने गुज़िश्ता 3 साल में 22 अरब रुपए खास दहशतगर्द तंजीमों को दिए हैं। बलूचिस्तान और CPEC मंसूबों को निशाना बनाने के लिए भारत ने एक सेल भी बनाया है, जिसकी फंडिंग के लिए भारत 80 अरब रुपए मुख्तस कर चुका है। उन्होंने मजीद बताया था कि भारत की जानिब से कलदम तंजीमों को असलहा और रकम फराहम की जा रही है और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां मजीद बढ़ाने का इरादा रखता है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इससे मुकाबले के लिए हमारी फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं और किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मुल्क में सानेह साहिवाल जैसे वाक़े से आया होती पुलिस गर्दी से कैसे निपटा जाए, इस हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मल होने के बाद भी ये सवाल अपनी पहले सी शिद्दत के साथ मौजूद है। जब कौम के मुहाफिज ही कातिल बन जाएं तो अवाम इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसके पास जाएं। इस्लामाबाद में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड इस्लामाबाद के एहलकारों की फायरिंग से 22 साला नौजवान तालिब इल्म उसामा नदीम जाँ बहक हुआ। पुलिस का यह कहना है कि गाड़ी मशकूक लगी, ना रुकने पर गाड़ी पर फायरिंग की, जबकि मकतूल के वालिद का यह कहना है कि उनके बेटे की एक रोज़ कबल इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों से तल्ख कलामी हुई थी, जिस पर उन्होंने उसामा को मज़ा चखाने की धमकी दी थी। इब्तिदाई तहकीकात शुरू हुई, जिसके बाद 5 पुलिस एहलकारों मुदस्सिर मुख्तार, शकील अहमद, सईद अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा और इफ्तिखार को मुअत्तल कर दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मुद्दई की दरख्वास्त पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। लेकिन ये पुलिस गर्दी का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात में और दौरान तफ्तीश कई बेगुनाह अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में होने वाला सानेह साहिवाल अब भी खून के आंसू रुलाता है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ही वो महकमा है जो दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम की पहली ढाल और माशरे में अमन व अमान कायम रखने का जिम्मेदार है और अवाम पुलिस के जवानों को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में दी जाने वाली कुर्बानियों की कदर करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि किसी को भी मशकूक समझकर उसे जान से मार दिया जाए, उस पर गोलियां बरसा दी जाएं। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आज़म जिन पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र करके हुकूमत में आने से पहले वो जो बातें किया करते थे, वो रिफॉर्म्स कब लाई जाएंगी। 2.5 साल तो इस हुकूमत के गुजर चुके हैं, जबकि 2.5 साल बाकी हैं और हुकूमत की इस वक्त पूरी तवज्जो शायद सिर्फ PDM की तहरीक को कमज़ोर करने की तरफ है। और PDM जो अब इन इस्लाहात का मुतालबा भी कर रही है, पुलिस के निज़ाम को बुनियाद बनाकर इस हुकूमत पर तनकीद भी कर रही है। जब वो खुद उनकी हुकूमत हुआ करती थी तो उन्हें अपने अदवार में इन इस्लाहात को करने का पूरा मौका मिला, उस वक्त इन्होंने इस पर तवज्जो क्यों ना दी। तो क्या इस कमज़ोर और बदतरीन निज़ाम की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मौजूदा हुकूमत की ही है या माजी की हुकूमतें भी इसकी ज़्यादा जिम्मेदार हैं? ये सवाल भी अपनी जगह अभी तक मौजूद है और इस सवाल का जवाब ही आज प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। कमल शोज़ब साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थोड़ी देर बाद हमें बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ ही इस वक्त वो भी मौजूद हैं। तो कमल साहिबा, हुकूमत की इस वक्त पूरी तरह से तवज्जो PDM की हुकूमत को कमज़ोर करने पर है, अपनी जो माशी कामयाबियाँ हैं वो बताने पर है। तर्जुमानों के इजलास होते हैं, वज़ीर आज़म तमाम लोगों को हिदायत करते हैं क्या क्या जाकर आवाम को बताना है। लेकिन इस पूरी कशमकश, इस पूरी सूरत हाल में वो जो पुलिस इस्लाहात होनी थी, पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना था, वो शायद कहीं पस मंज़र में चली गई है। वो प्रायोरिटी नहीं रही हुकूमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखें, ये एक अजीब सा नैरेटिव है जो अक्सर उठाया जाता है कि जी सिर्फ PDM की तरफ उनकी तवज्जो है और बाकी सारे प्रेस पुश डालें। ऐसा नहीं होता है। हुकूमत में जितने भी वज़रा होते हैं और स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर, वो मल्टीटास्किंग होते हैं। साइमल्टेनियसली सारे काम हुकूमत के चल रहे होते हैं। हर मिनिस्ट्री अपना काम कर रही होती है और वो बिल्कुल कतन ये नहीं होता है कि सारी फाइलें छोड़ के, सारे सिग्नेचर्स छोड़ के तो दूरबीनें लगा के सिर्फ इस डूबती हुई टाइटैनिक को हम देखते रहे। ऐसा नहीं है। और वैसे भी जो मूवमेंट उठने से, टेक ऑफ करने से पहले ही मर गई हो, उसके लिए हमें क्या परेशान होने की ज़रूरत है। हमारी तो बेस्ट प्लेयर वहाँ पे मौजूद हैं। मरियम नवाज शरीफ जब तक वहाँ मौजूद हैं और जब तक वो बोल रही हैं और जब तक वो इस सारी तहरीक में अपनी पार्टिसिपेशन कर ली है, हमें 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा काम बेहतरीन तरीके से चला रही हैं।
13 दिसंबर को उन्होंने पूरी PDM का बेड़ा गर्क कर दिया। 27 दिसंबर को इसके ताबूत में आखिरी कील जरदारी साहब ने ठोक दिया। पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल और सोशल दोनों डिस्टेंसिंग कर ली है, क्योंकि वो अपने जो मफादात हैं वो उससे पीछे होना नहीं चाहते हैं। और बाकी जो मौलाना साहब हैं वो नैब पे धावा बोलने की तैयारी कर रहे हैं। वो बजाय अपने जो एसेट्स बियॉन्ड मीन है और जो उन्होंने इतने अरसे से कमाइयाँ की हैं उसके ज़राए देने की बजाय सिर्फ धमकियाँ तड़ियाँ, कभी फ़ौज को तड़ियाँ, कभी खान साहब को तड़ियाँ। और मैं आपके इस फोरम से प्रोटेस्ट करूँगी कि कल किस किस्म की इतनी खौफनाक गलीज़ ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की। मुझे शर्म आ रही थी कि ये अपने आप को मौलाना कहते हैं, ये अपने आप को मज़हब का बड़ा एक रहनुमा, मजहबी रहनुमा कहलवाते हैं, लेकिन अगर आप माइक पकड़ के और अपने मदरसे के बच्चों को हॉस्टेज करके सामने खड़ा करके और फिर इस किस्म के बयानात दे रहे हैं जो इंडिया में फ्रंट लाइन की पेपर्स में आज छपे, 10 पेपर्स में आज इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब और मरियम बीबी सेलिब्रेट हुई, तो जो EU डिसइंफो लैब ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है और ये बताया है कि उनका कोई एजेंडा है और 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर है जिसका भी आपने ताल्लुक बताया, तो वो सामने नज़र आना शुरू हो जाता है कि किसके एजेंडे पे कौन कहाँ चल रहा है। और जो आपने अभी बात की पुलिस रिफॉर्म्स की, देखें उस वो साइमल्टेनियसली काम सारा चल रहा है, लेकिन आपने निज़ाम कॉलोनियल दौर से आप उनकी लेगेसी लेकर चलते रहे। पुलिस में आपने इंडक्शन का निज़ाम बनाया और आपने ठीक कहा, ये जो इतने बड़े बड़े जमहूरियत बचाने निकले हैं, ये जमहूरियत के चैम्पियन 31 मई 2018 तक क्या करके गए हैं? ज़ीरो। और आज वो कहते हैं कि एक दिन में आप दूध शहद की नहरें बहा दें। यहाँ पे हमने जो प्रोमिसेस अपनी आवाम से किए वो हम आवाम को जवाब देंगे, लेकिन आप अगर इनसे पूछें कि 55 साल एक ने और 35 साल दूसरों ने हुकूमतें की, 6-6 बारियां ली, तो इनकी क्या परफॉर्मेंस है सिवाय इसके कि करप्शन हर इदारे में गई। इन्होंने अपने जो मुजरिम थे 80s की और 90s की आप अखबारें उठाए ना, उसमें हेडलाइंस छपी हुई हैं, हेडिंग्स छपी हुई हैं कि किस किस किस्म के लोगों की इंडक्शन की गई और किस तरीके से मर्सनरीज को प्रमोट किया गया। क्यों किया गया? ये सारे इतने मुजरिम आपने क्यों? तो ये इस्लाहात पिछले अदवार में क्यों ना हो सकी? चलें कमल साहब, ये सवाल जरा था। देखिए कॉलोनियल आए थे और मैं 1 मिनट सिर्फ लूंगी। ठीक है, कॉलोनियल का टाइम ये था। मुझे 1 मिनट दें, कंप्लीट आप 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दें, फिर आप जाइए अगले गेस्ट के पास। मुझे बात पूरी करने दें। आपने इतना लंबा इंट्रो दिया, मुझे जवाब देने दें। जी। जब गोरा यहाँ पे आया था तो उन्होंने फौज को दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेन किया था और पुलिस को उन्होंने अपनी आवाम के ऊपर अपनी इजारादारी कायम रखने के लिए ट्रेन किया था। आज से पहले तक कभी इस माइंडसेट को चैलेंज नहीं किया गया, ना चेंज किया गया, क्योंकि ये खुद भी कॉलोनियल्स की तरह पाकिस्तान पे सिर्फ रूल करते रहे और आवाम को दबाते रहे। अब उसमें चेंजेस लाई गई हैं, मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उनकी एक पूरी दिमागी तौर पे उनको चेंज करने की ज़रूरत है जो की जा रही है। और जिस वक्त इस तरह की इस्लाहात लाई जाती हैं तो ये असम्बलियों के बाइकआउट करके बाहर चले जाते हैं, ऑर्डिनेंस लाएँ तो उस पर एतराज़ हो जाते हैं। तो हम तो अब ला रहे हैं और एक पूरे ओवरऑल माशरे को करप्शन की तरफ धकेल दिया कि खाता है तो लगाता भी तो है। उसके बाद आप देख लें कि सेक्सुअल असॉल्ट कितना बढ़ गया है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक माइंडसेट है जो इस तरीके से चलता रहा है। तो अब बतौर सोसाइटी और बतौर एक अवाम और एक कौम के हमें इन सारी चीज़ों को इनकाउंटर करना है, एक माइंडसेट को चेंज करना है। ये वाकयात की रोकथाम होगी इंशाल्लाह ताला, रिफॉर्म्स भी आ रही हैं, लेकिन उसके लिए एक एहसास और एक जो मेंटल उस पर काम करने की ज़रूरत है, एक साइकी पे काम करने की ज़रूरत है, एक ओनरशिप की ज़रूरत है और एक कॉलोनियल लेगेसी ब्रेक करने की ज़रूरत है कि पुलिस को आवाम पे डंडागर्दी के लिए नहीं छोड़ा जाता, उनकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा जाता है। ये ओवरऑल मिलके करेंगे। और जिस वाक़े का आपने जिक्र किया वो ISF का लड़का था, मैं खुद ISF से ऊपर आई हूँ, तो हमारी तो एक बरादरी है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।